हर कहानी में एक रात के ठीक 3:07 पर आरव की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी ही सांसें भारी लग रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन खिड़की बंद थी। फिर भी पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। और तभी छन 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 पायल की आवाज। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अकेला था इस घर में। उसने खुद को समझाया, शायद ऊपर वाले फ्लोर से आ रही होगी, लेकिन ये आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। उसके कमरे के कोने में रखा पुराना शीशा वो हल्का सा हिल रहा था। आरव ने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। शीशे में एक दुल्हन खड़ी थी। लाल लहंगा, घूंघट, झुकी हुई गर्दन और उसके पैरों में वही पायल। छन छन। लेकिन असली डर ये नहीं था। डर ये था कि कमरे में कोई नहीं था। दिन पहले आरव ने यह घर किराए पर लिया था। सस्ता था, बहुत सस्ता। इतना सस्ता कि उसे खुद अजीब लगा था। मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही थी, ऊपर वाला कमरे मत खोलना और शीशे को मत छूना। आरव हंस पड़ा था। भाई 2026 चल रहा है, भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन आज उसकी हंसी गायब थी। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। आरव धीरे धीरे उठकर शीशे के पास गया। उसके कदम भारी हो चुके थे, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, जैसे वो पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वो शीशे के सामने खड़ा हो गया। अब शीशे में सिर्फ वही दिख रहा था, कोई दुल्हन नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। मैं पागल हो रहा हूं। और तभी शीशे में उसका चेहरा मुस्कुराया। लेकिन आरव मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आंखें फैल गईं। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। और फिर शीशे में खड़ा उसका ही रूप धीरे धीरे बदलने लगा। चेहरा पिघलने लगा, आंखें काली हो गईं और कुछ सेकंड बाद वो फिर से वही दुल्हन बन गई। दुल्हन ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और होठों पर एक हल्की मुस्कान। वो धीरे धीरे अपना घूंघट हटाने लगी। आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। दुल्हन का चेहरा सामने आया और आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा आरव की एक्स गर्लफ्रेंड नैना का था। लेकिन नैना तो 6 महीने पहले मर चुकी थी। आरव जोर से पीछे गिरा। सांसें तेज हो गईं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे आंखें खोली। शीशा शांत था, कोई नहीं। लेकिन फर्श पर लाल रंग के गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे शीशे से निकलकर उसकी तरफ आ रहे थे। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल रुक गया। नैना कॉलिंग। उसके हाथ कांपने लगे। ये कोई मजाक है, जरूर कोई प्रैंक। लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, मैं वापस आ गई हूं। फोन कट गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आरव ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है, बहुत करीब। इतना करीब कि उसकी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत जुटाई और वो वही थी, दुल्हन। असल में उसके ठीक पीछे। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे छोड़ा क्यों था आरव? आरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी यादें वापस आने लगी। नैना, उसकी गर्लफ्रेंड, जो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन आरव ने मना कर दिया था, क्योंकि उसे किसी और से शादी करनी थी। नैना ने उस दिन आखिरी बार कहा था, अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती
तो किसी की नहीं हो पाऊंगी। और उसी रात उसकी मौत हो गई थी। लोगों ने कहा एक्सीडेंट, लेकिन आरव सच्चाई जानता था, वो हादसा नहीं था। आरव ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो एक्सीडेंट था। दुल्हन मुस्कुराई। धीरे धीरे उसके चेहरे की चमड़ी फटने लगी, नीचे से सड़ा हुआ मांस दिखने लगा। झूठ। उसकी आवाज भारी हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी शीशे में कुछ और दिखाई दिया। इस बार दुल्हन अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी, लंबी, काली, बिना चेहरे वाली। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? दुल्हन ने धीरे से कहा, ये वो है जिसने मुझे वापस भेजा। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई, सिर्फ शीशा चमक रहा था। और फिर आरव ने देखा, शीशे में एक सीन चल रहा था, जैसे कोई फिल्म। वो खुद था और नैना। उस रात बारिश में सड़क पर आरव चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो नैना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नैना रो रही थी, तो फिर मुझे मार दो। और फिर वो पल आया जिसे आरव भूलना चाहता था, लेकिन भूल नहीं पाया। उसने नैना को धक्का दिया था। नैना पीछे गिरी और तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। आरव की सांस रुक गई। नहीं, मैंने नहीं किया। ये दुल्हन की आवाज गूंजी। अब वो बिल्कुल पास थी, उसका चेहरा आरव के सामने, आंखों से खून बह रहा था। अब तुम्हारी बारी है। अचानक शीशे में खड़ी वो काली आकृति आगे बढ़ी और धीरे धीरे शीशे से बाहर आने लगी। आरव डर से पीछे हट गया, लेकिन दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, सब कुछ बंद। कमरे में अब दो चीजें थी, एक दुल्हन और एक अंधेरा साया जो इंसान नहीं था। और तभी दुल्हन ने कहा, तुम अकेले नहीं मरोगे। आरव जम गया। क्या मतलब? दुल्हन मुस्कुराई। इस घर में जो भी आता है वो मेरा बन जाता है। आरव की आंखें फैल गईं। मतलब पहले भी कोई था? दुल्हन ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हाँ, और वो अभी भी यही है। अचानक आरव के पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वो धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे वो खुद खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खाली और होठों पर वही डरावनी मुस्कान। अब कमरे में दो आरव थे, एक जिंदा और एक जो शायद पहले ही मर चुका था। दुल्हन ने फुसफुसाया, तुम पहले ही यहाँ आ चुके हो, याद है? कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक हल्की सी नीली रोशनी उस पुराने शीशे से निकल रही थी। आरव की सांसें तेज थी, दिल बेकाबू। उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें खाली, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं। ये क्या है? आरव की आवाज कांप रही थी। दुल्हन धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी पायल की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। छन छन छन। ये तुम हो? सिर हिलाया। नहीं, ये मैं नहीं हूं। अचानक दूसरा आरव मुस्कुराया और बिल्कुल उसी आवाज में बोला, तो फिर मैं कौन हूं? आरव पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो गिर पड़ा। नीचे फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई। कवर पर लिखा था, जो यहां आए वो कभी वापस नहीं गया। आरव के हाथ कांप गए। उसने पहला पन्ना खोला। उसमें एक फोटो चिपकी थी और फोटो देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वो फोटो उसी घर की थी, लेकिन उसमें एक नहीं 7 लोग खड़े थे। और सबसे डरावनी बात, उन 7 लोगों में से एक आरव जैसा दिखता था। ये इम्पॉसिबल है। उसने अगले पन्ने पलटे। हर पन्ने पर किसी न किसी इंसान की फोटो थी और हर फोटो के नीचे एक तारीख। आरव की सांसें रुकने लगी।
ये घर लोगों को गायब करता है। तभी उसके पीछे से आवाज आई, गायब नहीं, वो मुड़ा। दुल्हन उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। बदल देता है। अचानक दूसरा आरव आगे बढ़ा और डायरी उसके हाथ से छीन ली। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां आरव की फोटो लगी थी। नीचे लिखा था, तीसरा दिन। आरव के हाथ सूने हो गए। आज तीसरा दिन है। दुल्हन मुस्कुराई। अब तुम समझ रहे हो। आरव चिल्लाया, ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। तुम खुद आए थे। अचानक आरव के दिमाग में एक फ्लैश आया। 3 दिन पहले जब वो इस घर में आया था, दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा और शीशे के सामने कोई खड़ा था। वो इंसान मुड़ा और वो खुद आरव था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यही सच है। दुल्हन की आवाज गूंजी। अब वो काली आकृति जो शीशे में थी धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसकी लंबाई असामान्य थी। चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे अंधेरा ही उसका चेहरा हो। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसका दूसरा रूप उसके रास्ते में खड़ा हो गया। तुम भाग नहीं सकते। अचानक उस काली आकृति ने हाथ बढ़ाया और सीधे आरव के सीने में घुसा दिया। आरव चीखा। उसे लगा जैसे उसकी सांस कोई खींच रहा है। और तभी सब कुछ बदल गया। अब वो उसी कमरे में नहीं था। वो खड़ा था एक पुराने शादी के मंडप में। चारों तरफ दिए जल रहे थे, हवा में धुआं, और बीच में नैना बैठी थी, पूरी दुल्हन के रूप में। उसे धीरे से कहा, तुमने मुझे अधूरी छोड़ दिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैं डर गया था, तो अब पूरा करो। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी, मंत्रों की, रोने की, हंसने की। आरव ने देखा चारों तरफ वो सारे लोग खड़े थे जो डायरी में थे, लेकिन सबके चेहरे खाली थे, जैसे उनकी पहचान मिटा दी गई हो। नैना उठी, धीरे धीरे उसके पास आई। यहाँ जो भी आता है उसे अपना अधूरा वादा पूरा करना पड़ता है। आरव ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। और तुम्हारा वादा? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे शादी करना था। अचानक उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए और अगले ही पल आरव ने खुद को देखा। वो दूल्हे के कपड़ों में था। उसके हाथ में वरमाला थी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। नैना मुस्कुराई, तुम पहले ही कर चुके हो। अचानक उसके दिमाग में एक और फ्लैश आया। वो उसी मंडप में था, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ वो दूसरा आरव खड़ा था और वही नैना से शादी कर रहा था। तो असली मैं कौन हूं? तभी उसने दोनों आरव की तरफ इशारा किया। एक शरीर, एक आत्मा, एक रहेगा, एक खत्म होगा। आरव के शरीर में झटके आने लगे। दूसरा आरव उसके करीब आया और धीरे से बोला, मैं असली हूं। आरव चिल्लाया, नहीं, मैं हूं। दुल्हन ने दोनों को देखा और हंस पड़ी। फैसला शीशा करेगा। अचानक दोनों के सामने वही पुराना शीशा आ गया। उसमें सिर्फ एक रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन वो किसका था? आरव ने डरते हुए शीशे में देखा, और जो उसने देखा उसकी आत्मा तक कांप गई। शीशे में खड़ा इंसान ना तो वो था, ना उसका दूसरा रूप, बल्कि कोई तीसरा था। काली आंखें, फटा हुआ चेहरा और होठों पर खून से बनी मुस्कान। दुल्हन ने धीरे से कहा, तो असली सवाल ये है। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। अगर तुम दोनों नकली हो, तो असली कौन है जो इस शरीर में आने वाला है?